हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि साड़ी से फ्रॉक, कलियों वाला फ्रॉक कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मेजरमेंट देखेंगे। हमें जो फ्रॉक की लंबाई रखनी है वो 45 इंच है और इसकी जो कुर्ती की लंबाई हम रखेंगे 15 इंच। इसकी चेस्ट तैयार करनी है हमें 36 इंच और इसकी कमर की चौड़ाई होगी 30 इंच और बाजू जो हम तैयार करेंगे वो होंगी 12 इंच। इस तरह से हमने फ्रॉक के लिए मेजरमेंट देख लिया है। अब हम सबसे पहले इसके इनर पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इनर पार्ट में इसकी कुर्ती की कटिंग करेंगे, जिसकी लंबाई हमें रखनी है 15 इंच। ये इनर वाला हिस्सा हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये इसकी ओपन साइड है, इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। और इसके ऊपर हम लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाएंगे। चेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। जैसे हमें चेस्ट साइज रखना है 36 इंच, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, हम रखेंगे 11 इंच। इस तरह से हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड और एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब जो निशान हमने लगाया है पहले उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे ½ इंच बाहर की ओर। इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग करके अलग से निकाल देंगे। इसके ऊपर हम कुर्ती की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाएंगे। कुर्ती की तैयार लंबाई रखनी है हमें 15 इंच, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। टोटल हुआ हमारा 16 इंच। 16 इंच पर निशान लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी फ्रॉक की कुर्ती की लंबाई का निशान हुआ। इन दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। अब हम इसके ऊपर शोल्डर का निशान लगाएंगे, जो हम रखेंगे 6.5 इंच। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, जो हम रखेंगे 6.25 इंच। इस तरह से दोनों साइड निशान लगाकर आर्म होल के नीचे की साइड भी 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक बॉक्स तैयार करेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे, जो हमारी टोटल है 36 इंच। चौथा हिस्सा हुआ उसका 9 इंच, जो हमें तैयार करनी है। 9 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम नीचे की साइड कमर का निशान लगाएंगे, जो हमारी 30 इंच है। उसका चौथा हिस्सा हुआ 7.5 इंच। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, जिसमें हम 2 सलवटें डालेंगे दोनों साइड और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारा मार्जिन के लिए रहेगा। ऊपर की साइड भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जो आर्म होल का बॉक्स तैयार किया था उसके ऊपर हम राउंड शेप देंगे। 1 इंच का निशान लगाते हुए इसको इस तरह से राउंड शेप देंगे। इस तरह से हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। इसकी मेन चीज़ जो है वो है, जो हमारी फ्रॉक होती है वो साइड से लटकती है। इसके लिए हम आपको एक आसान सा तरीका बताते हैं। जैसे हमने जो फिटिंग का निशान लगाया है और जो मार्जिन का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसके ऊपर से हम 1 या 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। जो निशान हमने लगाए हैं उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे।
इसमें हम आराम से राउंड शेप देते हुए इसके ऊपर कटिंग करेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। जो इसका फ्रंट पार्ट है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आगे के हिस्से की कटिंग करेंगे। बैक साइड का जो फैब्रिक था वो हमने निकाल दिया है और इस तरह से 1 इंच अंदर की ओर राउंड शेप देते हुए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। कुर्ती की कटिंग हमने कर ली है, अब हम इसके घेरे की कटिंग करेंगे। फ्रॉक के घेरे की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को इस तरह से पहले डबल फोल्ड किया है, उसके बाद इसको ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है। अब हम सबसे पहले ऊपर की ओर कमर का निशान लगाएंगे जो हमें तैयार रखनी है 15 इंच। इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा मार्जिन के लिए रहेगा। इस तरह से हम दोनों साइड 8 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से दोनों साइड बराबर मापेंगे। इस तरह से राउंड शेप देते हुए इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। ये हमारा 8 इंच पर निशान कंप्लीट हुआ। 15 इंच हमने लंबाई कुर्ती में ली है। टोटल लंबाई हमें रखनी है 45 इंच, उसमें हम 15 इंच माइनस करेंगे तो हमारी जो लंबाई हुई घेरे की वो 30 इंच हुई। मेन फैब्रिक की लंबाई हम 30 इंच रखेंगे और जो हमें इसकी इनर की कटिंग करनी है वो हम 2 से 3 इंच कम रखेंगे। इस तरह से हम इसको 2 इंच कम करते हुए 30 इंच पर, जैसे टोटल हमारा 30 इंच है उसकी लेंथ कम करते हुए हम 28 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों साइड हम 28 इंच पर निशान लगाएंगे। एक साइड हम 1 इंच हम दूसरी साइड से भी एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा नीचे फोल्डिंग में जाएगा। इस तरह से हमारी टोटल लंबाई हुई 29 इंच। दोनों साइड हमने 29 इंच पर निशान लगा लिए हैं। इस तरह से राउंड शेप देते हुए पूरे घेरे पर हम 29 इंच के गैप से निशान लगाएंगे और इन निशान पर कटिंग करते जाएंगे। इस तरह से हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको कटिंग करेंगे। नीचे का जो राउंड था उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब जो हमने ऊपर कमर का निशान लगाया था उसकी तरफ भी कटिंग करेंगे।
ये हमारी लंबाई हुई टोटल 29 इंच। इसमें थोड़ा राउंड शेप दिया है हमने, जो हमारी कमर का है। उसके ऊपर अब हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसके इनर वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम इसके मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इस तरह से मैन फैब्रिक की कटिंग करने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया था उसको 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम इसके ऊपर कुर्ती को जो इनर पार्ट की कटिंग की थी उसको रखेंगे इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कुर्ती के मैन फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी कलियों की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कलियों की कटिंग करने के लिए जो फैब्रिक हमने लिया था उसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम इसमें कलियां निकालेंगे। कलियां हमें रखनी है, जैसे हमने कुर्ती की लंबाई रखी 15 इंच, तो इसमें हमारा जो लंबाई का फैब्रिक बचा वो 30 इंच है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा इसमें सिलाई के लिए लेंगे। तो हमारी कलियों की लंबाई टोटल कितनी है? 30 इंच और 31 इंच हो गई। अब हम सबसे पहले इसकी कमर का मेजरमेंट देखेंगे, जो हमारी 30 इंच है। और जो हम फ्रॉक तैयार करने जा रहे हैं वो हम 12 कलियों का करेंगे। तो हम सबसे पहले कमर का मेजरमेंट निकालेंगे, जो हमारा हुआ 20। और इसमें बचे, इसमें हमारी एक कली की जो ऊपर की चौड़ाई हुई वो 2.5 इंच हुई। इसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे, जो हमारा हुआ 3.5 इंच। 1 इंच हमने इसलिए लिया है क्योंकि आधा आधा इंच हमारा जो हम कली ज्वाइंट करेंगे उसमें दोनों साइड से जाएगा। तो इस तरह से जो हमें एक कली की चौड़ाई तैयार करनी है वो 3.5 इंच ऊपर से, और जो नीचे की हमारी कली की चौड़ाई होगी वो हम घेरे के हिसाब से देखेंगे। जैसे मैं इसका घेरे के अकॉर्डिंग इसकी नीचे की चौड़ाई रखूँगी 12 इंच। इस तरह से हमने मेजरमेंट जो निकाला उसके अकॉर्डिंग हम कली की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लंबाई रखेंगे, जो हमें रखनी है 31 इंच। इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से हम एक कली की जो नीचे से चौड़ाई रखेंगे 12 इंच, तो इस साइड भी हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी दूसरी साइड भी 12 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब हम इसका सेंटर देखेंगे, जो हमारा होगा 6 इंच। जो हमने सेंटर निकाला है उसके दोनों साइड हम ऊपर का जो हमें निशान लगाना है कमर का, उसका सेंटर निकालेंगे, जो हमारा 2.25 इंच हुआ। दूसरी साइड भी हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमारी टोटल चौड़ाई हुई 3.5 इंच। और इन दोनों निशान को हम इस तरह से जो हमें नीचे 12 इंच पर निशान लगाया था कलियों का, उसके साथ मिला देंगे।
इस तरह से हमारी कलियां तैयार होंगी। इसी तरह से हम आगे की जो हमें टोटल कलियां तैयार करनी है वो हम 12 निकालेंगे, 6 आगे की और 6 पीछे की। इस तरह से इसके आगे भी हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे और जो इस कली का निशान लगाया है सेम उसी तरह से हम दूसरी कलियां भी निकालेंगे। इसके नीचे की साइड में 12 इंच पर निशान लगाएंगे। छह इंच सेंटर का निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.25 इंच इसके दूसरी तरफ भी हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को सेम इसी तरह से आपस में मिला देंगे। इस तरह एक के बाद एक हम निशान लगाते जाएंगे और कलियों की कटिंग कर लेंगे। इसका फाइनल लुक आपको मैं कटिंग करके दिखाऊंगी। जिस तरह से हमने ये 2 कलियां निकाली हैं सेम उसी तरह से हम बाकी की कलियां भी निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सभी कलियों पर निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी जो निशान लगाए इसके ऊपर कटिंग करेंगे। इस तरह से हम एक के बाद एक सभी कलियां कट कर लेंगे। इस तरह से हमने सभी कलियों की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला था इस तरह से हमने फ्रॉक की कुर्ती और इसकी कलियां और बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम स्टिचिंग करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे, जो आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।